शुक्रिया शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। और उपचुनाव में जीत से गदगद कांग्रेस ने बीजेपी को बैकफुट पर धकेलने के लिए महंगाई को हथियार बनाने का फैसला कर लिया है और इसके लिए पार्टी 14 नवंबर से जन जागरण अभियान चलाने जा रही है। महंगाई वाला हथियार हमले को कांग्रेस तैयार। 14 नवंबर से जन जागरण अभियान, केंद्र को घेरने का मेगा प्लान तैयार। तैयारी पूरी है। कांग्रेस एक बार फिर महंगाई को हथियार बनाकर केंद्र सरकार पर हमला बोलने की तैयारी में है। कांग्रेस महंगाई वाले हथियार की ताकत बखूबी समझती है, तभी तो उसने अब मेगा प्लान तैयार किया है केंद्र सरकार को घेरने का। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर जन जागरण अभियान चलाएंगे और महंगाई के विरोध में आम जन में अलख जगाएंगे। 14 से 29 नवंबर तक कांग्रेस का जन जागरण अभियान गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर महंगाई के विरोध में जागरूक करेगी। आमजनों से केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की समझाइश करेगी कांग्रेस। 56,000 बूथों तक जन जागरण अभियान चलाने का है मेगा प्लान। करके महंगाई जो केंद्र सरकार रोकने में नाकाम रही है, गैस के सिलेंडर के दाम अभी उन्होंने और बढ़ा दिए हैं। आज आम आदमी का गैस लेना दूभर हो गया है। पेट्रोल और डीजल में भी उन्होंने ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात की है। इस पूरी महंगाई के कारण से गरीब के थाली से अनाज खिसक रहा है, उसको एक वक्त का खाना भी मिल नहीं पा रहा है और केंद्र की मोदी सरकार अहंकार में डूबी हुई है। हम सब लोग, प्रत्येक कार्यकर्ता, नेता घर घर जाकर के, बूथ बूथ में जाकर के लोगों को जन जागृत करेंगे कि वो केंद्र की सरकार के ऊपर दबाव बनाएं। कांग्रेस आने वाले दिनों में प्रदेश में राजनीतिक नियुक्तियां भी करने वाली है। बकायदा इसके लिए रोड मैप भी तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी जब भी चाहेंगे तब मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। राजनीतिक नियुक्तियों के लिए भी रोड मैप तैयार हो गया है। हमारे प्रभारी महासचिव अजय माकन जी पहले ही कह चुके हैं कि हम लोग शीघ्र इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। कार्यकर्ताओं को अब दीपावली के ऊपर तोहफा मिलेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। साफ है, उपचुनाव में कांग्रेस ने महंगाई के जिस हथियार से धरियावद और बल्लभनगर सीट पर जीत हासिल की है, वो हथियार पूरी ताकत से 2023 तक इस्तेमाल होगा। इसीलिए कांग्रेस ने सीधे जनता को महंगाई वाला ये हथियार सौंपने का मन बनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और डीजल पेट्रोल पर सियासत जारी है। सीएम गहलोत ने फिर केंद्र से अपील की है, केंद्र एक्साइज ड्यूटी और कम करे, राज्यों का वैट कलेक्शन खुद कम हो जाएगा। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर लिखा, मेरा सुझाव है कि पेट्रोल, डीजल, गैस से एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी और एंड सेस के रूप में जो राजस्व केंद्र सरकार इकट्ठा कर रही है उस पर राज्य सरकारें वैट लगाती है। इसलिए केंद्र सरकार को महंगाई को देखते हुए इसमें और अधिक कमी करनी चाहिए, जिससे राज्यों का वैट कलेक्शन स्वतः उसी अनुपात में कम हो जाएगा। जैसा कि 5 रुपए पेट्रोल और 10 रुपए डीजल का दाम कम करने की घोषणा के साथ हुआ, राजस्थान राज्य को 1800 करोड़ रुपए का राजस्व कम हो जाएगा। और इस बीच लोगों को थोड़ी ही सही पर राहत तो मिली है, लेकिन प्रदेश सरकार ने वैट कम करने से मना कर दिया। इसे लेकर अब राजनीति तेज है। जोधपुर में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीएम गहलोत के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। सरकार का नियंत्रण उसमें समाप्त किया जा चुका है, लेकिन डॉलर की प्राइस बढ़ने के कारण से इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर और साथ ही साथ में क्रूड की प्राइस बढ़ने के कारण से पेट्रोल और डीजल का भाव बहुत बढ़ा था।
मैं अब आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने सहृदयता पूर्वक निर्णय करते हुए, और जैसा कि हम जानते हैं कोरोना के कारण से जिस तरह से अर्थव्यवस्थाओं पर दबाव बढ़ा है, वो मानते हुए भी, उसको जानते हुए भी जनता को एक बहुत बड़ी राहत इस टैक्स में कटौती के माध्यम से दी है। और वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए पैरा टीचर्स का आक्रोश। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा